दिल्ली बम धमाके की तार पहले टर्की से जुड़ने के बाद अब अफगानिस्तान से भी जुड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर भारत छोड़कर अफगानिस्तान भाग गया है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस इंटरपोल से मदद लेगी। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि अगस्त में ही डॉक्टर मुजफ्फर भारत छोड़कर पहले दुबई गया और वहां से भागकर अफगानिस्तान तक जा पहुंचा, जहां वो आतंकी संगठन जैश के हैंडलर के संपर्क में बना हुआ था। यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजफ्फर 2022 से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ टर्की गया था, जहां वो जैश हैंडलर उकाशा के संपर्क में आया और उसके बाद ही वो आतंकी डॉक्टर्स और जैश हैंडलर्स के बीच की एक कड़ी बन गया। और अब इस मामले को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाएगी, इंटरपोल की मदद ली जाएगी। और अभय के पास और अधिक अपडेट के साथ चलते हैं। अभय, अब अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। अब तक कई लोगों के नाम आए और अब एक नया नाम इसमें मुजफ्फर का जुड़ गया। बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में है इस वक्त। अब इसके लिए आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे इन डॉक्टर से पूछताछ हुई, इनके मोबाइल डिवाइसेस को चेक किया गया। ये लोग अलग अलग तरह के टेलीग्राम चैनल्स से कुछ विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में थे। जिस तरीके से टर्की की बात निकलकर सामने आई, जो मुजफ्फर है ये फिलहाल बताया जा रहा है अफगानिस्तान में है। कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली है कि अफगानिस्तान में बैठ के ये कुछ आदेश दिया करता था। इसी तरीके से टर्की से बैठ के भी कुछ विदेशी हैंडलर जो है वो आदेश दिया करते थे। ऐसे में इन लोगों को विदेश से बाहर भारत लेके आना वापस, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसकी जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई होती है, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इंटरपोल के जरिए एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद अफगानिस्तान में इसकी जो लोकेशन है वो इंटरपोल ट्रेस करेगा और ट्रेस करने के साथ ही वहां की पुलिस जो विदेश के अंदर कोई भी अगर इस तरीके का आतंकी छिपा हुआ है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा और फिर पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बाद उसको वापस इंडिया लाया जा सकता है। तो जो मुजफ्फर के बारे में जानकारी मिली है उसको भी भारत लाने के लिए जो एक शुरुआती प्रक्रिया होती है कि इंटरपोल के जरिए सीबीआई एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी, क्योंकि प्रिया अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। ये लोग टर्की गए थे, वहां पर भी इन्होंने अलग अलग तरीके के केमिकल से किस तरीके से बम बनाए जा सकते हैं हाई इंटेंसिटी के, उनकी ट्रेनिंग ली थी। विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में उमर भी था, साथ ही मुजम्मिल भी था। पाकिस्तान कनेक्शन भी इसके अंदर निकलकर सामने आ रहा है। और इसका गढ़ कहां पर है? गढ़ है दिल्ली से बेहद नजदीक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ही गाड़ी भी बरामद होती है शाइन की, जिसके अंदर से असॉल्ट राइफल बरामद हो रही है। तो बहुत सारे एंगल्स हैं, जांच लगातार चल रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी फरीदाबाद पुलिस के संपर्क में है और कुछ और लोगों को फिलहाल राउंड अप किया गया है। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि इन आतंकियों ने डेट भी फिक्स कर ली थी। एक 12 नवंबर और दूसरी 6 दिसंबर की डेट थी, जिसमें आपको बता दें कई लोगों के नाम भी उस डायरी में मिले हैं। जो डायरी इस वक्त एनआईए के पास है।